अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। इद्रीस फलाई। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। 5 बड़ी खबरों के साथ इस वक्त हम बराह रास्त न्यूज़ सेंटर से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खबरों की तफसील को जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे 5 बड़ी अहम खबरें। और सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बड़ा बयान दिया गया है। खुसूसी दर्जा यानी दफा 370 के हवाले से उन्होंने बात की कि आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, जो मरकजी वजीर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि लेवेंडर फार्मिंग सयाहत का कामयाब मॉडल जो है वो साबित हुआ है। और आपको बता दें कि ये बड़ा बयान उनका जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। SKICC में 2 रोज़ा इजलास के दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि लेवेंडर फार्मिंग एक नया बाब। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे इसी SKICC कश्मीर की सयाहत और तरक्की में बेमिसाल इजाफा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। और क्या कुछ कहा है आपको बता दें। और एक बड़ी खबर और बड़ा बयान काबीना वजीर सकीना इतू का, जिस पर उन्होंने PDP पर निशाना साधा और कहा कि PDP दौरे हुकूमत में अवाम मुखालिफ फैसले लिए गए। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे 1 लाख से जायद अमरनाथ यात्रियों ने अमरनाथ या बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। मजीद कितने लोग इसमें आ रहे हैं आपको बताएंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता देंगे कि 25 करोड़ से जायद मुलाजमीन हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। कब से यह हड़ताल होगा, कहां हड़ताल होगी और इससे कौन से लोग मुतासर होंगे, इन सब खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आईन को तब्दील करना चाहती है। ये बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, जहां पर उन्होंने साथ बिहार इलेक्शन के हवाले से कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वोटों का इंदराज हुआ है वो गैर आइनी तरीके से हुआ है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि खुसूसी दर्जे के लिए आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे। जब तक ना खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर को बहाल होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आईन में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, वो मुल्क की अवाम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में मरकजी हुकूमत की जानिब से वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा वोटरों का नाम दर्ज किया गया है जो कि गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के लोग अब BJP के असली चेहरे को पहचान चुके हैं, इसलिए वो मुल्क पर हुकूमत करने के लिए ये गैर आईनी काम कर रहे हैं। ज़हूर बिल्कुल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा कि खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए आखिरी दम तक जदोजहद जारी रहेगी। हमने कहा कि जब तक न दफ़ा 370 और 35A को दोबारा नाफिज किया जाता, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी इन आइनी दफ़ात की बहाली की कोशिशों से पीछे कभी नहीं हटेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर काबीना के वज़ीर सकीना इतू साहिबा और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी उनके साथ मौजूद थे। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने अपना ही ऑर्डर निकाला कि नहीं, आपको नए वोटर लिस्ट में आना है, जो साल से इलेक्शन में हिस्सा कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा लोग शायद 1 करोड़ 50 लाख बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, तो कहाँ से वो फॉर्म भरेंगे, कहाँ से फोटो लाएंगे। माँ बाप गुजर गए उनके, वो जब आईन बनाया था उसमें हर एक को हक था, हर एक को जो और फिर इसमें अमेंडमेंट आया कि 18 साल का जो होगा बच्चा वो आज कॉन्स्टिट्यूशन आईन के खिलाफ से मर बैठे अपने मालिक को रजा करना है। उस मालिक को रजा करने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए होश करिए। ये अफसोस से कहना, ये
हिंदुस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। और अगर इन्होंने इसमें दिया तो जैसे एजुकेशन बोर्ड में हुआ पहले आयन को बचाने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज्यादा इनको मुश्किल अल्लाह करे इनको अक्ल दे और ये आयन कर सके उसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। ये वादिय कश्मीर की सयाहत और तरक्की में बेमिसाल इजाफा हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से SKICC में ये खिताब किया गया है। इस वादी में औलिया और सूफिया किराम की नवाजिश रही है और दफा 370 की मनसूखी के बाद शोबा सयाहत को फरोग मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज ये SKICC में 2 रोजा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर खिताब किया जिसमें सेक्रेटरीज जो सयाहत के सेक्रेटरीज मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से आए हुए थे। जम्मू कश्मीर मेजबानी कर रहा था इस बार इस सयाहती कॉन्फ्रेंस की और इसी बीच में बड़ा बयान एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से दिया गया और उन्होंने इस बात पे यह हवाला दिया है कि जम्मू कश्मीर में सयाहत और तरक्की में बेमिसाल इजाफा हुआ है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि यह वादी औलिया और सूफिया किराम की नवाजिश रही और दफा 370 के खात्मे या मनसूखी के बाद शोबा सयाहत को काफी ज्यादा फरोग मिला है। जहूर, बिल्कुल ये बड़ा बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का और उन्होंने कहा कि ये जो सयाहत में इजाफा हुआ है इसका सहरा हालिया बरसों में अमन और बुनियादी ढांचे के सर बांधा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती और रूहानी वर्से ने तवील अरसे से ज़िंदगी के तमाम शोबों से वाबस्ता लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शंकर आचार्य से लेकर शेखुल आलम तक इस वादी पर अवलिया सूफिया किराम की नवाजिश रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साल 2019 में दफ़ा 370 की तनसीब के बाद वादी में शोबा सयाहत को मज़ीद फ़रोग मिला है और उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर खासकर दफ़ा 370 के मनसूख के बाद तरक्की के राह पर गमजन हैं। इन बातों का इजहार आज उन्होंने SKICC श्रीनगर में किया। मज़ीद क्या कुछ कहा हुआ आपको सुना। 4-5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि भूतपूर्व परिवर्तन जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आया है। आप सब लोग अपने अपने संगठन क्षेत्र से इसी सेक्टर को देख रहे हैं और इसलिए आपने भी गौर किया होगा जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ देश में पिछले 5 वर्षों में करीब 2 करोड़ 14 लाख से 13 करोड़ कुछ टूरिस्ट आने शुरू हुए। मैं समझता हूँ उस अनुपात में अगर देखें कि तो जम्मू कश्मीर की वृद्धि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा थी। आंकड़ों में मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 2024 में लगभग 2 करोड़ 40 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। 22 अप्रैल की घटना ने इसको प्रभावित किया है। मैं आगे जिक्र करूँगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जम्मू कश्मीर को उस दृष्टि से देखना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में किस वातावरण में और कितने लोग आते थे। मैं मानता हूँ एक नए विश्वास जमीन पर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन और जम्मू कश्मीर को एक फेवरेट ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए किए जा रहे भारत सरकार के अनथक प्रयासों का परिणाम है। 5 वर्षों में न केवल ट्रेडिशनल टूरिज्म सर्किट को जम्मू कश्मीर में मजबूत बनाया, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल आउटरीच और बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और संभव प्रयास यहाँ हुआ है कि जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट भारत के इस मुकुटमणि से एक अलग अनुभव, एक नए तरह का एक्सपीरियंस लेकर के जाएं और साथ में ही टूरिज्म में हो रही प्रगति का लाभ जम्मू कश्मीर के हर एक कोने तक पहुंचे। और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और मरकजी वजीर
मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में सयाहत अपनी पटरी पर वापस लौट आई है। साथ ही साथ उन्होंने लेवेंडर के हवाले से बात करते हुए कहा कि लेवेंडर फार्मिंग सयाहत का कामयाब मॉडल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग मिले और इस हवाले से कई इकदाम उठाए जा रहे हैं और आइंदा वक्त में भी मज़ीद इकदाम उठाए जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में सयाहत को मज़ीद फ़रोग मिले। बिल्कुल, बात करें तो सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहलगाम दहशतगर्द हमले को एक सयाह रात से तशबीह देते हुए कहा, इस वाक़ये को एक अलग थलग सान्हे के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सयाहत एक मजबूत बहाली का मुशाहिदा कर रही है, जिसका सहरा मरकजी ज़ेर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम का एतमाद बहाल करने और सयाहों को खित्ते की तरफ वापस दोबारा रागिब करने के लिए मरबूत कोशिशों के सर है। श्रीनगर में SKICC में टूरिज्म सेक्रेटरी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह सयाहत रुक गई थी, ऐसा लगता है कि इसमें एक नई जान आ गई है। मरकजी हुकूमत ने वफूद भेजे और मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ये एतमाद साजी के इक़दाम यकीनी तौर पर कारआमद साबित होंगे। लेवेंडर फार्मिंग के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में वादी में लेवेंडर फार्मिंग जैसे इकदाम ने गुज़िश्ता बरस 20 लाख सयाहों को अपनी जानिब रागिब किया, जो सयाहत का एक अनोखा और कामयाब मॉडल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि हर यूनियन टेरेटरी को मकामी सकाफती वर्से पर मबनी साल भर के इवेंट्स का तक़वीम तैयार करना चाहिए ताकि आलमी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त कायम की जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसा कोई भी फेस्टिवल जिस पर 3 साल तक मुस्तकिल मेहनत की जाए वो आइंदा 30 सालों तक सयाहत और माशियत के लिए एक सरमाया साबित हो सकता है। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिएगा। पहलगाम की घटना को एक अमावस की काली रात की एक घटना मान करके हम सबको भूलना पड़ेगा, लेकिन उससे आगे देख करके कश्मीर में जिस तरह के ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं, जिस तरह से कश्मीर में वाटर बेस्ड टूरिज्म की इतनी संभावना है, मानस लेक, वुलर लेक, कभी आदरणीय एनजी साहब ने सबका जिक्र किया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कश्मीर में कल्चर बेस्ड, क्राफ्ट बेस्ड, म्यूजिक बेस्ड टूरिज्म, गैस्ट्रोनॉमी बेस्ड टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, आप सबके संज्ञान में पता नहीं विषय आया होगा कि नहीं, लेकिन लेवेंडर की खेती और उस खेती के बेस पर टूरिज्म खड़ा करने का जो नया प्रयोग आदरणीय एनजी साहब के नेतृत्व में यहाँ टूरिज्म ने किया, जिस तरह से वहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, ये जो है इस तरह की अपार संभावनाएं हमारे सारे यूनियन टेरिटरीज के पास में है। और अब क्योंकि यूनियन टेरिटरीज में इस संभावनाओं को विकसित करने और इनको विकास की को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार का कमिटमेंट भी है और हमारा दायित्व भी। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में टूरिज्म पोटेंशियल को इन यूनियन टेरिटरीज में हम ग्रो कर सकें, इसको लेकर के चर्चा करने के लिए आज हम सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा कहा यूनियन टेरिटरीज के प्रति हमारा स्पेशल अटेंशन होना चाहिए और लगभग हर बैठक में उसको लेकर के उसको हम प्राथमिकता के साथ में उन क्षेत्रों में काम करें, इसको लेकर के उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। पॉलिसी के बेस पर भी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में हम प्राथमिकता यूनियन टेरिटरीज को दें और यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को, उसकी यूनिकनेस को बनाए रखते हुए हम ग्रो करें, इस पर हम सब लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। कल जब हमने विस्तार में चर्चा की थी तब भी मैंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है और नीति आयोग की बैठक में उन्होंने न्यूज़ 86 जारी है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। न्यूज़ 86 आप देख रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर बात करेंगे काबीना वजीर सकीना यित्तू की जानिब से PDP पर तनकीद साधी गई है। आपको बता दें PDP दौरे हुकूमत में आवाम मुखालिफ फैसले लिए गए, ये काबीना वजीर सकीना यित्तू की जानिब से कहा गया। रियासत को उन्होंने कहा, जिस तरीके से अगर बात करें तो रियासत को यूटी में तब्दील करने के लिए PDP जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर हुकूमत पर PDP की तनकीद बेबुनियाद है। लगातार जिस तरीके से
हिज़्ब इख्तिलाफ जमात PDP की जानिब से हुकूमत पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से यूटी के अंदर इंतजामिया के बाद हुकूमत अमल और वजूद में आई, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवाम के मुतालबे थे, जो मांगे थी, वो पूरी नहीं हो रही हैं और उसी पर अब काबीना वजीर सकीना इतू की जानिब से ये सब कुछ बातें बताई गई हैं PDP की जानिब। वार पलटवार का ये मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रही है, लेकिन पलटवार करते हुए काबीना वजीर सकीना इतू ने PDP पर निशाना साधते हुए कहा कि PDP अब सिवाय तनकीद के कुछ कर नहीं सकती। उन्होंने कहा कि उन्हें 2002 फिर 2008 यहाँ तक कि 2014 में भी लोगों ने उन्हें एतमाद दिया, मौका दिया और जम्मू कश्मीर उस वक्त एक मुकम्मल रियासत थी। PDP उस वक्त जम्मू कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए पूरी ताकत रखती थी, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी दौर हुकूमत में सिर्फ अवाम मुखालिफ फैसले लिए। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में भी उन्हें मौका मिला जहां वो जम्मू कश्मीर के मसले को उठा सकते थे, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, उनके नुमाइंदगान ने आवाज़ नहीं उठाई। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आज भी जिन मसाइल और मुश्किलात से गुजर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ PDP है। उन्होंने कहा कि रियासत को यूटी में तब्दील करना और हुकूमत के इख्तियार को कम करने में भी, इसके लिए भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार है। मज़ीद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए ज़रा। देखिए, एक होता है सिर्फ क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म, वो उसके लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास अभी बहुत लंबा इंतज़ार है उनके लिए, क्योंकि जब 2008 में 2014 में लोगों ने उनको मौका दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2002 में मौका दिया है, तो वहाँ पहलगाम का मसला उन्होंने बनाया है, जिसमें बहुत सारे हमारे जवान जो है वो उस टाइम जो है मारे गए, शहीद हुए। उसी तरह फिर जब उनको मौका मिला पार्लियामेंट में बात करने के लिए, इस इशू को उठाने के लिए, जब वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करते थे इसी साउथ कश्मीर की जहाँ ये मसला हुआ था, लेकिन उन्होंने वहाँ क्या कहा कि मैं कुछ बहुत बोलना चाहती थी यार, अब मैं नहीं बोल पाऊँगी, भूल गए हूँ। उसके बाद 14 में लोगों ने फिर उनको एतमाद दिया, फिर भरोसा किया। आज अगर इस मुश्किल में है, इस परेशानी में जम्मू कश्मीर है, वो उनकी वजह से हैं जिन्होंने दूध टाफी की बात की है, जिन्होंने यहाँ सब कुछ ख़त्म करवाया, चाहे वो स्टेट हुड हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो, चाहे वो हमारी नौकरियाँ थी, चाहे वो हमारा ज़मीन था। उसके लिए अगर कोई कसूरवार है वो लोग हैं। अब वो क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं ताकि वो अपने ऐबों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन गलत जहाँ किया होगा वो लोगों को आज भी याद है। दो टाफी आज भी लोग नहीं भूले। पार्लियामेंट में आज भी उठ के खड़े होके जम्मू कश्मीर के उन 200 नौजवानों की बात होती, वहाँ दो टाफी, और मैं क्या बोलूँगी यार, अब मैं भूल गई। लोग ये भूले नहीं, उनको तो अपनी गलतियाँ छुपाने का मौका है, तभी वो सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। आज अगर सरकार के पास पावर कम है, जो सरकार 2008 में थी, पावरफुल होती थी, रियासत होती थी, बेरोजगारी ख़त्म होती थी, बाकी मसाइल हल होते थे, लेकिन आज उनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं नहीं हो रही हैं, आज मुश्किलें आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि कल जो है मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, क्योंकि कल मुलाजमीन ने भारत बंद की कॉल दी है। करीबन 25 करोड़ से ज़ायद मुलाजमीन हैं जो इस बंद कॉल की हिमायत कर रहे हैं और कल इन्होंने ये भारत बंद की कॉल दी है और इसके पेश नज़र बैंक, ट्रांसपोर्ट, डाक, कानकनी समेत कई खिदमात मुतासर होने का इम्कान है। हुकूमत की जो मजदूर मुखालिफ पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ ये एहतजाजी कॉल दी गई है और किसान तंजीमों ने भी इसकी हिमायत का ऐलान किया है और इस वजह से कल जो है मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब कल का इंतजार है। जिस तरीके से ये मुल्क भर के लिए कॉल दी गई है, मुल्क भर के 25 करोड़ से ज्यादा कारकुन ये 9 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस से लेकर कोयले की कानकनी, शाहराहों और तामीरात के कारकुन शामिल होंगे। मुल्क भर में इस जबरदस्त हड़ताल से जरूरी खिदमात मुतासिर होने का अंदेशा है। भारत बंद में मुतअद्दिद मरकजी तंजीमों की यूनियन शरीक हो रही हैं, जिनमें AITUC, HMS, CITU, INTUC, TUCC, AICCTU और इसके अलावा मुतअद्दिद और कई तंजीमें इस प्रोटेस्ट में या भारत बंद कॉल में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ
एग्रीकल्चर लेबर यूनियन ने भी इस हड़ताल की हिमायत की है और दही भारत या रूरल इंडिया में बड़े पैमाने पर मुतहरिक होने का फैसला किया गया। ये क्या वजूहात है, क्यों ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्यों ये भारत बंद कर रहे हैं, ज़हूर आपको बताएंगे। बिल्कुल, कॉल देने वाली इन जमातों ने इस वाले से कहा कि हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत बेरोजगारी पर तवज्जो दे, मंजूर शुदा आसामियों पर भर्ती करे, मजीद मुलाजमीन की तकर्री करे, मनरेगा कारकुनों के काम के दिन और उजरत में इजाफा करे और शहरी इलाकों के लिए भी इसी तरह के कानून बनाए। साथ ही साथ यूनियनों का कहना है कि उन्होंने उससे कबल 17 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मिनिस्टर मनसुख मांडविया को पेश किया था, लेकिन उसका कोई बामानी कार्रवाई उसकी नहीं हुई। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत 10 साल से सालाना लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं करना चाहती है। नए लेबर कोड के जरिए ट्रेड यूनियनों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही औकात कार में इजाफा किया जा रहा है और मजदूरों के जो हुकूक है उनको कम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि मजदूर तंजीमों ने इससे कबल 24 नवंबर 2020, फिर मार्च 28-29 2022 और गुज़िश्ता साल फरवरी को भी इस तरह की मुल्कगीर हड़तालें की थी, जिसका मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो कल भारत बंद की काल है, इसका कितना असर कल देखने को मिलेगा और क्या इससे पहले हुकूमत इन यूनियनों से कोई बातचीत करेगी ताकि कल हड़ताल ना हो, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल भारत बंद की काल दे दी गई है। नजरीन, अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से। एक रिकॉर्ड टूट चुका है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक दर्शन किए हैं। आपको बता दें, सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू से 7वां जत्था आज सुबह सुबह रवाना हो गया था। छठा काफिला पहलगाम और बालतल से रवाना हुआ। गुज़श्ता रोज 23,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए थे और अब यह जानकारी मिल रही है कि 1 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों ने अमरनाथ गुफा या बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए। सिर्फ 6 दिनों के अंदर इस तरीके से ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं। बिल्कुल, ये नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल किए हैं। वहीं आज सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त और बम बम बोले के नारों के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 7,000 से ज्यादा यात्रियों का 7वां काफिला आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 7,541 यात्रियों पर मुश्तमिल 7वां काफिला 309 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। और बालतल की ये तस्वीरें हैं, बालतल से जब यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए, क्या उनके तासुरात थे वो भी आपको सुना। शिवम पुंडे है और मैं एमपी मध्य प्रदेश, जहाँ अपने पूरे भारत का सेंटर पॉइंट हूँ ना, मैं वहाँ से हूँ। आंगनवाड़ी से मैंने स्टार्टिंग करा था। मेरा इस बार पहला साल है। सब लोग बोलते हैं कि बोले एक दिन में यात्रा नहीं होती, लेकिन मैंने एक दिन में पंचतरनी पहुँच गया था। मैं वहाँ पंचतरनी रुका। दूसरे दिन मैंने गुफा के दर्शन किए। मुझे बाबा के बढ़िया दर्शन हुए। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। आर्मी की टीम, पूरी सिपाही दल बहुत ही अच्छे से व्यवस्थाएं कर रहे हैं और बहुत ही परेशानी कुछ भी नहीं है। बहुत आनंद हुआ और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हर हर महादेव, हर हर बोले। बिल्कुल आए और आए, भारी से भारी तादाद में आए। पूरी व्यवस्था की गई है। जितने चाहे उतने आ सकते हैं। यहाँ जगह की कमी नहीं है, सिर्फ आने वालों की कमी है। श्री राम शर्मा, बिहार से हूँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। पहली बार आया था अमरनाथ यात्रा। रास्ता में सब कुछ अच्छा मिला। सुरक्षा व्यवस्था पूरा पूर्ण, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से दर्शन हो रहा है। तो आराम से आए, कोई और डरे नहीं, आराम से आए और बाबा का दर्शन करें। मेरा नाम मोहन जहांगीर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं कल से पंचतरनी से बैठना वो स्टार्ट किया था और कल। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। आज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई है। इसी तरीके से मजीद हर रोज आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। अपने मेजबान इदरीस फलाई और ज़हूर लोलाबी को इजाजत दीजिए। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।